दानापुर के फुलवारी शरीफ इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसकी दास्तान सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पत्नी कैसे अपना सुहाग उजाड़ सकती है। लेकिन मोहब्बत में ये कौन सोचता है, जब प्यार परवान चढ़ता है तो पति किनारे पड़ जाता है और आशिक जान बन जाता है। उसी चाहत के जुनून में मीना ने भी खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत वाला धक्का दे दिया। ऐसा परिजनों का आरोप है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन पति की मौत के बाद पत्नी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या है मोहब्बत में मीना के डेंजर गेम की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। इश्क में बीवी ने किया बड़ा कांड, आशिक के साथ रची खौफनाक साजिश, सुहाग को दिया मौत वाला धक्का और हनु की जिंदगी खत्म। अपने पति की मौत पर तस्वीरों में छाती पीटती और आंसू बहाती इस महिला की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये जितनी ढोंगी और ड्रामेबाज है, कहीं उससे ज्यादा ये आशिक मिजाज और दिल फेक है, जो अपने पति के पीठ के पीछे धोखे और साजिश की स्क्रिप्ट लिख रही थी और उसे अंजाम तक पहुंचाने का मौका ढूंढ रही थी। 7 अक्टूबर को वो मनहूस तारीख भी आ गई, जिसकी भनक इसके पति हन्नू को नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपनी धर्मपत्नी बनाकर घर में लाया है, वही उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रही है। साजिश की सीक्रेट जाल बुन रही है और मौत वाला धक्का देने की खौफनाक प्लान बना रही है, जिसे उसने 7 अक्टूबर को अंजाम तक पहुंचा दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। इस औरत पर इसके पति की हत्या का आरोप लगा है, जो उसकी मौत पर छाती पीट पीट कर बिलख रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है। मृतक हन्नू के परिजनों का आरोप है कि उसकी बहू मीना ने ही उसके बेटे हन्नू की जान ली है, वो भी छत से धक्का देकर, जबकि मृतक हन्नू की बीवी कुछ और ही कहानी गढ़ रही है। लेकिन परिजनों ने अपनी बहू पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है, जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले परिजनों का आरोप और बीवी का स्वांग सुन लीजिए। हम गलत होंगे तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लिया जाए सर कि हम गलत किए हैं। मरा है उनका नाम क्या है? हन्नू कुमार सर। आप उनकी कौन है? वाइफ है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं सर। हन्नू कुमार की मृत्यु कब हुई? रात में हुआ था। घटना है सर, रात में कोटा पर था, कोटे पर से इसको फैला गया इंस्पेक्टर साहब को हम भेजे आकर। हम उसको घर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा नहीं करते। आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहते हैं। बाकी जब इंस्पेक्टर साहब पे कहा तो इंस्पेक्टर साहब कहीं के ना उसको कोटा पर से फेल दी, आके इस बात को हमको पता से चल रहा है। कैसे हुआ ये? छत पे से फेंक दिया सब मिलके इसको, धन के चलते कि पैसा दो खेत बेच के, नहीं तो तुमको न छत पर से हम फेंक देंगे। छत पर से फेंक दिया है, सबको बुला के घर में छत पर से फेंकवा दिया। चीजें थी, अभी पहले पोस्टमार्टम कराई गई है, उसका इंक्वेस्ट किया गया है। अगर तक जैसे जैसे अनुसंधान में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी तक कार्रवाई की। ससुर के द्वारा बहू को भी उसमें FIR में नाम दिया गया। जी, आप सही बोल रहे हैं, उसमें उनके द्वारा बहू को आरोपित किया। सुन लिया आपने, मृतक के पिता और मीना के ससुर ने अपनी बहू समेत 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। परिजनों के मुताबिक दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके के FCI रोड के रहने वाले मृतक हन्नू की पत्नी मीना, जो 5 बच्चों की मां है, उसके पास रहने वाले 2 भाइयों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चल रहा था। वो अपने पति के पीठ के पीछे घर के बंद कमरे में आंखें चार कर रही थी। अपने आशिकों के साथ रात रंगीन कर रही थी, अपने जिस्म का प्यास बुझा रही थी।
जिसकी भनक मृतक के परिजनों को थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 7 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे मृत हन्नू अपने घर की छत पर था, जिसे पीछे से उसकी पत्नी मीना ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसे धक्का दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली और परिजनों ने मौत की वजह को अपनी बहू मीना से पूछा, तो मीना ने बताया कि वो खुद से नीचे गिर गए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई है। उसके बाद मृतक हन्नू के पिता ने फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई, जिसमें परिजनों ने अपनी बहू मीना समेत 4 लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें मृतक की बहन विनीता ने मृतक की पत्नी मीना कुमार, प्रेमी करण कुमार, कुणाल कुमार और खुशी पर छत से फेंककर मारने का आरोप लगाया है। 3-4 साल से इसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। पूरा गांव जिला जवार के लोग जानता है। इसका पहला फिर इसका बड़का बेटा के साथ था। बड़का बेटा के छोड़ी तो इसका छोटका बेटा के साथ चलने लगा, फिर मंझला बेटा के साथ चलने लगा। तीनों बेटा के साथ इसका अफेयर चलता था। और उसके बाद रोज इससे जमीन बेचवा के गांव में जाके पूछ लीजिए, गाड़ी खरीद के दी है। और भाई को रोज धमकी देती थी कि तुम सारा जमीन बेच के मेरे नाम नहीं करेगा बाबूजी को तो तुम लोग के जान मार देंगे। बागल का लड़का था, उसी लोग के साथ ही माँ बेटी दोनों का अफेयर चलता है। क्या नाम है उसका? एक का नाम है कर्ण नाम है, एक का कुणाल नाम है। खारा खा रहे थे, हाथ धोबो नहीं किया, उनको पकड़ते नीचे गिर गए, सर फट गया। सर हॉस्पिटल में हम लोग को ले जाने के लिए इसका कोई परिवार नहीं था, इसका माँ बहन कोई नहीं। कहाँ ले गई? पहले हम तारा हॉस्पिटल ले गए हैं सर, वहाँ से रेफर कर दिया, बोला ले जाओ पीएमसी, बहुत सीरियस है। उनको तो पीछे बहुत फटा हुआ था सर, खून तो काफी बह गया। दोनों बेटी उनका इलाज भी कहीं होता था। इलाज संतोष कुमार डॉक्टर के यहाँ दिमागी इलाज चलता था सर। यहाँ पे बचते हैं गोदाम के पास सर। कब से चल रहा था? कोरोना जब से हुआ उसी साल से चल रहा था सर। अब सवाल ये है कि क्या प्रेम प्रसंग में मृतक की पत्नी ने हत्या की साजिश रची है? अगर हाँ, तो मृतक हन्नू को धक्का देने में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या मृतक का सच में मेंटल इलाज चल रहा था? अगर नहीं, तो हन्नू की मौत के पीछे का सच क्या है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सच टटोल रही है, ताकि हन्नू की मौत का राज खोल सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन परिजन अपनी बहू मीना पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पत्नी मीना कुछ और ही कहानी बता रही है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस की जांच और खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे में हन्नू की मौत एक अबूझ पहेली बन गई है, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हन्नू की मौत हुई है, उसने उसकी पत्नी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और परिजनों ने उसे चरित्रहीन साबित कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस पर गुंडों से बचाने की जिम्मेदारी हो, अगर वही पुलिस वाला गुंडा बन जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने एक वर्दी वाले रंगदार को गिरफ्तार किया, जो खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और खाकी का धौंस बेदम हो गया। जिससे ये रंगदारी की रकम लेने पहुंचा था, उसी कारोबारी ने उसे दबोच लिया। फिर क्या, उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हथकड़ी में वर्दी वाले रंगदार की पूरी कहानी। वर्दी वाला रंगदार गिरफ्तार, वसूली का करता था काम, कारोबारियों से मांगता था रंगदारी। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब ली। पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। ये कोई पहला मौका नहीं है
जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हो। इससे पहले भी ये जेल की सेल की हवा खा चुका है, लेकिन बेल पर बाहर निकलते ही गुंडा बनकर रंगदारी के खेल में जुट गया था, जिसके आरोप में फिर ये जेल पहुंच गया है। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये पुलिस वाला गुंडा है जो वर्दी की आड़ में रंगदारी का धंधा करता था, कारोबारियों से लेवी वसूलने का काम करता था। पटना सिटी के चौक थाने इलाके में फिर से गैसिंग कारोबारी से रंगदारी वसूलने आया था, लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और कारोबारी ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर क्या, पुलिस को खबर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका नाम चिंटू कुमार है। यह अपने नाम के मुताबिक ही चीटर है, जो वर्दी पहनकर विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा था और चीटिंग कर रहा था। कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस के गिरफ्त में है। जिन हाथों से अपराधियों को हथकड़ी पहनाने की इसे जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं हाथों में विभाग ने हथकड़ी पहना दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा कोई भी सूचना मिलती है, अगर कोई कार्य करता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो जिन लोगों से ये सिपाही आकर रंगदारी वसूली करने की कोशिश करता था, उन लोगों से सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष महोदय ने उनसे संपर्क किया और पता चला कि वो व्यक्ति पहले ये गैसिंग का धंधा करवाता था और उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ थाना के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और वो जेल गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद वह अभी शायद कपड़े का धंधा या दूसरा कोई कार्य कर रहा है। तब भी जो है यह सिपाही पहले जैसे उससे वसूली करने की कोशिश करता था, फिर से उसकी वसूली के लिए कल आया हुआ था। उसी सूचना पे हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तारी किए। गिरफ्तार सिपाही नवादा जिले के कौवाकोल इलाके के रहने वाले अशोक सिंह का बेटा चिंटू कुमार है, जो चौक शिकार पर नाला के पास रहने वाले गैसिंग कारोबारी, जो अब कपड़े का कारोबार कर रहा है, उसी से दोबारा रंगदारी वसूलने आया था। इससे पहले भी उसी कारोबारी से रंगदारी की रकम ले चुका था, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वर्दी का धौंस नहीं चला। जैसे ही ये कारोबारी मुरारी प्रसाद की दुकान पर रंगदारी की रकम लेने आया, वैसे ही कारोबारी ने इसे पकड़ लिया और चौक थाने की पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार पुलिसकर्मी पहले भी गर्दनीबाग थाने से रंगदारी मामले में जेल जा चुका है और वह हाल ही में जेल से छूटा था। बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर से ये वर्दी को ताक पर रखकर खाकी का धौंस दिखाकर रंगदारी के खेल में जुट गया था। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 डायरी बरामद किया है। इस सिपाही का नाम है चिंटू कुमार और पिताजी का नाम अशोक कुमार सिंह है। ये बरों थाना कौवाकोल जिला नवादा का रहने वाला है। तो कल कहाँ वसूली कर रहा था? ये चौक शिकारपुर नाला के पास में एक व्यक्ति हैं जो पहले जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी गैसिंग खुलवाने के लिए, तो फिर अभी वो दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पर ही आया था उनसे रंगदारी वसूलने के लिए। वहीं पर उन लोगों ने जैसे पकड़ा, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस वहाँ पर पहुँची, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अरेस्ट चिंटू कुमार वर्तमान में कैमूर जिला बल में सिपाही के पद पर पदस्थापित था, जो अवैध धंधे वालों से प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए की वसूली करने का काम करता था। वर्दी का धौंस दिखाकर खुद का अकाउंट भरता था, लेकिन इसके रंगदारी के खेल का पर्दाफाश हो गया है और ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जो गर्दनीबाग मामले में सस्पेंड हो चुका है और जेल में था। लेकिन जैसे ही ये बेल पर जेल की सेल से बाहर निकला, अपने खेल में फिर से जुट गया। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग कैमूर जिला बल में है और वहाँ से भी ये पहले गर्दनीबाग में इनकी ऐसी शिकायत मिली थी सिपाही की, तो वहाँ से भी पुलिस लाइन में ये सस्पेंडेड है और वहाँ अटैच है। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल से छूटने के उपरांत फिर ये अपना घटना को अंजाम
एक तरीके से वसूली के लिए निकला था, जिससे इसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस फिलहाल बरामद पॉकेट डायरी के पन्ने को पलट रही है, मोबाइल में दर्ज कॉन्टैक्ट को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अब तक कितनों को अपना शिकार बना चुका है। इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से ये पुलिस वाला गुंडा बनकर रंगदारी वसूलने का काम करता था, वो विभाग के लिए शर्म की बात है, जिसकी करतूतों को पुलिस ने अपनी क्राइम डायरी में दर्ज कर लिया है। अब जरूरत है सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी बेल पर बाहर ना निकले। साथ ही साथ इसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त करने की भी जरूरत है, ताकि ये फिर कभी वर्दी की आड़ में रंगदारी ना वसूल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक अक्टूबर 2022 यही वो तारीख थी जिस दिन मुजफ्फरपुर के कांटी में ठेकेदार संजय प्रसाद की बेखौफ बदमाशों ने हत्या कर दी थी और जिसके बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। 10 दिनों के बाद पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए रंजिश में रक्त चरित्र की पूरी कहानी। ठेकेदार हत्याकांड का खुला राज, हथियार के साथ 2 आरोपी अरेस्ट, रंजिश में रची थी हत्या की साजिश। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित ठेकेदार संजय प्रसाद की कांटी थाना इलाके में गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गई, जिसके बाद मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए यह केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसकी वजह से पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पा रही थी और ना ही कोई सुराग हाथ लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे कातिलों के करीब पहुंच रही थी। जब पुलिस ने हत्या के 10 दिनों बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो ठेकेदार संजय प्रसाद के कत्ल का राज खुल गया और आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया है। काटी में कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति जिसका नाम संजय प्रसाद था, उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम जिसमें डीएसपी वेस्ट और एसएचओ काटी शामिल थे। इन लोगों ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, इनके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य साथियों के नाम बताए हैं। ठेकेदार संजय प्रसाद की हत्या के जुर्म में जिन 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें मुख्य आरोपी सचिन कुमार और प्रिंस कुमार शामिल हैं। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू किया, दोनों ने हत्या में शामिल अपने साथियों का नाम, पता और ठिकाना बताते हुए हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए। दोनों ने बताया दोनों में पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। उसी रंजिश में संजय की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसी रंजिश में संजय की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम दिया है। कारण अभी तक इन लोगों ने बताया है कि इनके बीच में आपसी विवाद था और जो उस एरिया में आने वाली पूजा के समय में या फिर किसी प्रोग्राम के लिए था, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें से जो अपराधी पकड़ाए हैं उनका कहना है कि इन लोगों का लगातार पूर्व में पहले भी कई बार विवाद रहा है, इसके मद्देनजर ही।
फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है और हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर